गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जेएसएससी और जेपीएससी के लिए जो भी स्टडी मटेरियल्स यहाँ पर लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, उन सभी के लिए पीडीएफ फाइल और क्विज सेशन टेलीग्राम में उपलब्ध कराया जाता है। तो यूट्यूब और टेलीग्राम दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग 26 अगस्त के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। पहले हम लोग पॉइंट वाइज देखा करते थे, लेकिन अब क्वेश्चन के माध्यम से ही झारखंड के करंट अफेयर्स को बताया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने जिलों में ईएफआईआर थाना खोला जाएगा? 21, 22, 23 या फिर 24? देखिए, टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब 24 में 22 डिस्ट्रिक्ट में ईएफआईआर थाना खोला जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता था कि कितने डिस्ट्रिक्ट में ईएफआईआर थाना नहीं खोला जाएगा, या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया जाता और आपसे ये पूछा जाता कि इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में ईएफआईआर थाना खोला नहीं जाएगा या फिर खोला जाएगा। ओके, तो दोनों सेंस में इसे याद रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, रामगढ़ और खूंटी जिले को छोड़कर झारखंड के बाकी सभी 22 जिलों में ईएफआईआर थाना खोला जाएगा। तो ये नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है, इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो रामगढ़ और खूंटी जिले को छोड़कर झारखंड के बाकी सभी 22 जिलों में ईएफआईआर थाना खोला जाएगा। अब ये है क्या, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि लेक्चर को बनाने का उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताना नहीं है। आप क्वेश्चन के आंसर को आप इस तरह से समझें कि जेएसएससी या फिर जेपीसी के पीटी के साथ साथ जेएसएससी जेपीसी के मेंस की तैयारी भी आप आसानी से कर सकें और उसके साथ इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर हो जाएं। ओके, चलिए, ईएफआईआर खोलने का उद्देश्य आम नागरिकों को बिना थाना गए पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने की सुविधा देना है। ओके, ईएफआईआर की सुविधा से नागरिकों और पुलिस दोनों का समय और संसाधन बचेगा। एफआईआर करने के बाद जो एफआईआर की कॉपी होती है उसे ईमेल के थ्रू भेज दिया जाएगा एप्लीकेंट को, और ये जो कॉपी होगा इसमें डिजिटल सिग्नेचर किया जाएगा जो भी कंसर्न थाना प्रभारी होंगे। जैसा कि सर्टिफिकेट आप लोग देखते हैं कास्ट और रेजिडेंशियल का, उसमें डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ रहता है, सेम उसी तरह से इसमें भी डिजिटल सिग्नेचर किया जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। राज्य की सीमा के बाहर घटित होने और अपराध की घटना में कोई भी जख्मी हुआ तब ईएफआईआर की सुविधा नहीं मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान देना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड मोटर वाहन कर रोपण अध्यादेश 2020 के अनुसार व्यावसायिक वाहन के लिए 30 दिनों में एक मुश्त कितने साल के कर का भुगतान करना होगा? तो 20 साल के कर का भुगतान करना होगा। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, झारखंड मोटर वाहन कर रोपण अध्यादेश 2020 अनुसूची 1 में शामिल व्यावसायिक वाहन और ट्रैक्टर के रोड टैक्स का भुगतान अब किस्तों में किया जा सकेगा। व्यावसायिक वाहन के लिए 30 दिनों में एक मुश्त 20 साल के कर का भुगतान करना होगा। पहली बार किसी व्यक्ति द्वारा जीएसटी को छोड़कर 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने पर 9% की दर से कर की वसूली शामिल है। तो यहाँ पर टोटल कितने साल का कर देना होगा? 20 साल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है कि अगर आप बाद में भी इसके पीडीएफ को देखेंगे तो आसानी से, देखिए अभी आप सुन रहे हैं, किसी भी चीज़ को जब आप 2-3 बार देख लेते हैं तो वो जल्दी याद हो जाता है। अभी आप यहाँ पर लेक्चर के माध्यम से सुन ले रहे हैं, बाद में आपको जब पीडीएफ मिलेगा, आप जब पीडीएफ में इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो जितनी चीज़ें भी आपने यहाँ पर सुना वो सभी रिकॉल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है,
झारखंड के कितने जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया जाएगा? एक, दो, तीन या फिर चार? तो चार जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया जाएगा। थोड़ा और डिटेल में हम लोग इसके बारे में जानते हैं। झारखंड के चार जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया जाएगा। झारखंड ये गठन है, ये गठन है, गठन, ठीक है, गठन। झारखंड के चार जिले लातेहार, साहेबगंज, गोड्डा और गिरिडीह में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया जाएगा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के द्वारा अवैध मानव व्यापार की रोकथाम, रक्षा और अभियोजन के संधारण तथा अपराध और अपराधियों गिरोहों से संबंधित पूरा ब्यौरा तैयार रखा जाएगा। ओके। रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदग्गा, गुमला, पलामू, चाईबासा और दुमका जिले में पहले से स्थापित है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। तो देखिए यहाँ पर जो चार डिस्ट्रिक्ट नया ऐड किया गया है उसके साथ साथ आपको ये पूरा नाम याद रखना है। ओके। केंद्र सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत राज्य के सभी जेलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किए जाने का प्रावधान है। गठन किए जाने का प्रावधान है। थोड़ा सेंटेंस में कुछ कुछ एरर दिखाई दे रहा है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चार जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है और ये गठन है, घटन नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सीरो सर्वे के दूसरे चरण के लिए कितने जिलों से सैंपल कलेक्शन किया गया है? देखिए, सीरो सर्वे के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया है। मैंने आपको कहा था कि करंट अफेयर, झारखंड करंट अफेयर के लिए अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। और सीरो सर्वे के लिए एक अलग वीडियो उपलब्ध है जिसमें सीरो सर्वे के बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को आप देख लें। चैनल के होम पेज में जाकर आपको अच्छी खासी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सेकेंड स्टेज के लिए कितने जिलों से सैंपल कलेक्शन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीन जिलों से सेकेंड स्टेज के लिए सैंपल कलेक्शन किया गया है। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ भी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, झारखंड सीरो सर्वे के दूसरे चरण के लिए 3 जिलों, कौन कौन सा? लातेहार, सिमडेगा और पाकुड़। देखिए, नंबर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रखना है। ओके, क्योंकि ऑप्शन में दे दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट का नाम और बताया जाए कि इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड स्टेज में सीरो सर्वे के लिए सैंपल कलेक्शन नहीं किया गया था। ओके, तो नंबर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रखना है। तो इन 3 जिलों से सैंपल कलेक्शन किया गया है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। सीरो सर्वे के तहत जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उसमें एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा, जिससे बिना लक्षण वाले वैसे मरीजों की पहचान की जाएगी जिन्हें संक्रमण तो हुआ है लेकिन अपनी प्रतिरोधक क्षमता के कारण वे ठीक हो गए। 3 जिलों में 10-10 क्लस्टर बनाकर रैंडमली 40-40 सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, यानी कि टोटल हर जिले से 400 सैंपल्स लिए गए हैं। सभी सैंपल्स की जांच चेन्नई स्थित ICMR की लेबोरेटरी में की जाएगी। ओके, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? और इसका आंसर है 3 और तीनों डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, लातेहार, सिमडेगा और पाकुड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। लोगों के घरों तक ताज़ा सब्जी, फल और खाद्यान्न पहुँचाने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा कौन से एप्लीकेशन की शुरुआत की जाएगी? फूड एप्लीकेशन, फूड एंड वेजिगो ऐप, फ्रूट्स वेजिगो ऐप या फिर ऑप्शन डी वेजिगो ऐप? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वेजिगो ऐप। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग डिटेल में जानते हैं। देखिए,
रांची में लोगों के घरों तक ताज़ा सब्जी, फल और खाद्यान्न पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार वेजिगो एप्लीकेशन की शुरुआत सितंबर में करेगी। ओके। लॉकडाउन के समय लोगों को फ्रेश फल और सब्जी के लिए लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। लॉकडाउन के समय किसानों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें अपने उत्पाद के लिए उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। इन्हीं परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए इस एप्लीकेशन को बनाया गया है, ताकि भविष्य में ऐसे इस तरह का समस्या इस तरह का अगर सिचुएशन आया तो ऐसी समस्या फिर से ना हो। इस एप्लीकेशन की मदद से किसान और खरीदार के बीच सीधा संपर्क रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ये वेजिगो एप्लीकेशन याद रखना है। ओके, चलिए, ये 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे झारखंड करंट अफेयर के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि हर झारखंड करंट अफेयर के वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका हम लोग यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। झारखंड राज्य के पहले आदिवासी अभियंता कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या था? मुरारी भगत। लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया। लगभग क्या, सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। चलिए, आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, ये 6th नंबर है, 6th नंबर। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। झारखंड के कौन से जिले में 11वीं शताब्दी के चांदी के 200 सिक्के मिले हैं? झारखंड के कौन से जिले में 11वीं शताब्दी के चांदी के 200 सिक्के मिले हैं? पलामू, गढ़वा, चतरा या फिर पूर्वी सिंहभूम? ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको तो पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, आपने अभी जो पढ़ा, बाद में आप पीडीएफ फाइल से आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन आप ये कोशिश कीजिए, आदत बनाइए कि लेक्चर को देखने के साथ साथ आप अपने लैंग्वेज में इन लेक्चर्स का नोट्स बनाएं, क्योंकि जो पीडीएफ फाइल आपको दिया जाएगा उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो आप अपने लैंग्वेज में नोट्स बना कर रखेंगे। एक ही पेज का होगा, पूरे लेक्चर के लिए आप 4-5 लाइन में ही नोट्स को तैयार कर लेंगे, लेकिन वो कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जब आप पीडीएफ फाइल से पढ़ेंगे, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जब आप अपने नोट्स से पढ़ेंगे। ओके, तो ये टोटल 5 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इस चैनल के वीडियोस को शेयर करें, इस चैनल के वीडियोस को पहुंचाएं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ओके, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।